आज हम सीखेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले आपको उसके लिए एक हेडिंग लगानी रहती है और इस फॉर्मेट के मुताबिक आपको ये पूरा फॉलो करना पड़ता है जो ऑलरेडी प्रीवियसली चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं। आइए देखते हैं इस कैसे बनाया जाता है। उसमें क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और सारे एक्सपेंसेस दिए गए हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस। सिर्फ क्वेश्चन में इतनी चीज़ें हैं पर फॉर्मेट आपको इस तरीके से पहले बनाना रहता है। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर अदर इनकम। अगर दी गई है तो हम लिखेंगे, नहीं दी गई है तो डैश डैश लगा देंगे। एक्सपेंसेस जितने भी आपको दिए गए हैं वो सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे लिखे जाते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको जो दिया गया है, कितना दिया गया है, 45 लाख और 60 लाख दिया गया है। और एब्सोल्यूट चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज, कल जैसे हमने सीखा था कि उसमें से B माइनस A यानी कि करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस करते हैं। तो इसमें से आप देखेंगे कि पूरे सभी में हम एब्सोल्यूट चेंज निकालते जाएंगे। अब देखें इसका एब्सोल्यूट चेंज टोटल कितना है आपका, 15 लाख इसका आपका चेंजेस है एब्सोल्यूट चेंज। सेम यहाँ पर अदर इनकम कुछ भी नहीं है तो इसका चेंजेस भी कितना आ गया अपना 15 लाख, इंक्रीमेंट हो रहा है। इसका चेंजेस आप देखेंगे तो टोटल कितना हो रहा है, 7,50,000। इसका चेंजेस कितना हो रहा है, 1,50,000 और इसका 5,50,000 हो रहा है। अगर हम इन सबको टोटल करेंगे या फिर इन सब का टोटल ऑलरेडी हमने करके रखा हुआ है तो इसका चेंजेस आपका कितना आ रहा है, 14,50,000। अब हम ये सारे चेंजेस निकाल चुके हैं। अब देखना है कि ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये निकालते हैं कि टोटल रेवेन्यू आपकी कितनी हुई है, उसमें से आपको टोटल एक्सपेंसेस माइनस करने रहते हैं। यानी थर्ड जो पॉइंट है उसमें से फिफ्थ पॉइंट को माइनस करना रहता है। यानी 45 लाख में से 48,50,000 माइनस करना है और 60 लाख में से 53,000 आपको माइनस करना है। तो इसका माइनस करने पे आपको कितना मिलता है, 6,50,000 और इसका 7 लाख। फिर एब्सोल्यूट चेंज सेम वैसे के वैसे ही हमको लेना है। 7 लाख में से 6,50,000 माइनस किया तो अपना कितना आया, 50,000 आया है। अब ये लेस टैक्स, आपको टैक्स का क्वेश्चन में परसेंटेज दिया गया है, कितना दिया गया है, 30%। तो ये जो पॉइंट रहता है यानी इसमें जो 6th पॉइंट है उसके ऊपर आपको 30%, हर क्वेश्चन में उसका परसेंटेज अलग अलग रहता है तो उसके ऊपर आपको परसेंटेज निकालना रहता है। तो इसके ऊपर अगर हम परसेंटेज निकालते हैं तो आपके कितने बन जाते हैं, 1,95,000 और इसका 2,10,000 परसेंटेज निकलता है। इसका अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो डिफरेंस आपका कितना आ जाता है, 15,000। अब देखें कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि जो बिफोर टैक्स है उसमें से आपको टैक्स को लेस करना है। जो बिफोर टैक्स है उसमें से आपको टैक्स लेस करना है। तो इसका लेस करने के बाद आपका अमाउंट 4,55,000 और 4,90,000। सेम थिंग एब्सोल्यूट चेंज निकालना है। इसको इसमें से माइनस, बी में से ए माइनस करेंगे तो अपना कितना आ जाता है, 35,000 आ जाता है। कल के जैसे ही इसमें फिर परसेंटेज निकालने हैं। तो परसेंटेज में चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर, हम प्रीवियस ईयर भी बोलते हैं और बेस ईयर भी बोलते हैं। तो बेस ईयर आपका क्या है, ए है। तो इसमें 15 लाख डिवाइडेड बाय 45 लाख इंटू 100 तो आपका समथिंग इसमें परसेंटेज कितना आ जाएगा, 33.33। इसमें सेम वैसे ही 33.33, 7,50,000 को डिवाइड अपने को क्या करना है, इसमें 22,50,000 और इंटू 100 तो इसका परसेंटेज भी समथिंग आपका आ जाता है 33.33।
1,50,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख और इंटू 100, तो आपका परसेंटेज इसका आ जाता है 25%। परसेंटेज ऑलरेडी हमने साइन लगा कर रखी हुई है इसके अंदर, इसलिए हमको यहाँ पर इंडिविजुअल नहीं लगाना रहता है। 5,50,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, तो इसका आपका परसेंटेज आ जाता है 55। उसके बाद इसका टोटल का भी परसेंटेज निकालना रहता है, तो इसका आपका आ जाएगा समथिंग 37.66। इसका परसेंटेज 7.69 अप्रॉक्सली, इसका भी 7.69% और इसका भी 7.69%। वापस से एक और बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना रहता है, हेडिंग लगानी रहती है। जैसे ही हम प्रीवियसली बैलेंस शीट सीख के आए हैं कि इसमें आपको क्या करना है, चेंज करना है, चेंजेस निकालने रहते हैं, इंक्रीज़ हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है। इसमें सेम बी में से ए माइनस करना रहता है और ये सारे परसेंटेज शो करने रहते हैं। बस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको फॉर्मेट को हमको फॉलो करना रहता है। इस फॉर्मेट में अदर इनकम और रेवेन्यू दोनों इनकम प्लस करके जो टोटल रेवेन्यू आती है उसमें से टोटल एक्सपेंसेस लेस करने रहते हैं, और उसके बाद हमको बिफोर टैक्स जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलता है उसमें से टैक्स को लेस करके आफ्टर टैक्स हमको मिल जाता है। ओके, आशा करती हूँ आपको पूरा समझ में आ गया होगा।